पहले क्यों नहीं लिया ये सब? गिरे हुए भी गिर सकते हैं क्या? मुंह संभाल कर बात करो, समझे आप? हाँ, तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मैं तो बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। आप भी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, और होना भी चाहिए। बस 2-3 दिन का काम रह गया, 2-3 दिन का, फिर प्रिंट का काम शुरू हो जाएगा। बस मैं चाह रही हूँ 9 दुर्गों तक हो जाए, क्योंकि 9 दुर्गों में स्थापना होती है, कलश स्थापना, तो उसमें जब सब कुछ हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मैं सोच रही हूँ ये वाला पोर्शन हो जाए, बाहर का रह जाए, होता रहेगा। हाँ, गिर गए। पूरी वीडियो देखना, बहुत मज़ेदार है। उन हेटर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया है, और ससुराल वालों को भी थोड़ा सा मुंह तोड़ जवाब दिया है किसी बात का मैंने, है ना। जो बैठा रखे हैं ना अपने, जो सच को सच कहने की हिम्मत नहीं रखते, सच को तो वो क्या कहेंगे, जो सच सुनने की हिम्मत नहीं रखते, जो सच सुनने की हिम्मत नहीं रखते, तो वो बोलने की तो ज़िंदगी में नहीं रख सकते। क्योंकि कुछ लोग आते हैं दुनिया में गलत ही बोलने के लिए, गलत ही करने के लिए। कुछ लोग आते हैं दुनिया में सही करने के लिए, सही बोलने के लिए, और जो वो सही करता है, सही बोलता है, वो हमेशा दुख उठाता है। और जो गलत करता है, उसके आगे जो आता है ना, जब धरती और आसमान थर्रा जाता है उस चीज़ से, समझे? पहली बात तो गिरा हुआ इंसान गिर ही नहीं सकता, चोट लग सकती है। चोट लग सकती है, जो लग गई। कुछ लोग कह रहे हैं दारू पी के गिर गए, मैं नहीं कह रही कि दारू पी के चला रहे होंगे स्कूटी तो गिर गए, या फिर वैसे ही गिर गए दारू पी के बजरी के ऊपर, कि दारू तो डेली तो ड्रिंक करते ही। हो सकता है, सच बात है, हो सकता है दारू पी के गिर गए, तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। और वैसे गिरा हुआ इंसान गिर जाए, कोई मायने नहीं रखता, गिर जाए तो ऑलरेडी गिरा हुआ है होता है जो इंसान, है ना। देखो, अब तो वो सब भूल जाओ कि वो रोती हुई वीडियो बनाएगी, रोते हुए आएगी, रोते हुए कहेगी अरे तूने फार्म हाउस दिखा दिया, अब वो रोते हुए आएगी, अब वो रोते हुए वीडियो बनाएगी। देखो कल को आएगी, कल को नहीं, 1 घंटे बाद वीडियो आ गई उसकी 1 घंटे बाद वीडियो आ गई, और वही दिखाया उसने, नॉर्मल जो दिखाती है। क्यों रोएगी वो मैंने कहा ना, उस रूप में देखना, भूल जाओ उस रूप को। आदत पड़ी हुई है तुम्हारी इतने सालों से ना, 5 सालों से रोते हुए वीडियो बनाते हुए, कोई बात हुई तो आ जाती थी तुरंत उसकी सफाई देने। अब नहीं दे रही वो सफाई, अब नहीं रोएगी वो, समझे? वो भूल जाओ, जो इंतजार में बैठे थे, वो वीडियो नहीं मिली तुम्हें और ना मिलेगी। अब वो सपना नहीं है, अब से 6 महीने बाद के सपना को देखना, मुंह तोड़ जवाब देगी तुम्हें। अभी वो बिना बोले जवाब देती है, फिर बोल के जवाब देगी, समझे? एक नॉर्मल वीडियो बनाई उसने, और ऐसे 1 घंटे बाद ही आ गई। तुम तो कल की बात कर रही थी। भूल जाओ उस चीज़ को, उसी चीज़ को तो देखना चाहती हो, वो चीज़ नहीं मिलेगी तुम्हें देखने को अब, समझे आप? गंद लोग हैं, गंद, मुंह से भी गंद, दिमाग में भी गंद। जो दिमाग में गंद है वो मुंह से गंद निकालते हैं अपनी, क्योंकि उसे पता है वो प्रॉपर्टी उसके हस्बैंड की है, उसके बच्चों की है। दुनिया जाए हाथी घूमे गाँव गाँव, जिसका हाथी उसका नाम, वो सब कुछ उसी का है, उसके बच्चों का, ये घूमने दो। कितने लोग घूमने के लिए आते हैं, आने दो, खुशी खुशी दिखाती हैं बुआ जी। भाई कलेजा बहुत पक्का है, ये तो मैं कहूँगी, बहुत पक्का कलेजा है। मन भी नहीं करता उस चीज़ों को देखने के लिए, जो अपने प्रिय की चीज़ होती है कि हम देखेंगे तो हमें याद आएगी। कोई और होता ना तो कह देते हैं कि तुम चले जाओ, या किसी को ले जाओ, मैं नहीं जा पाऊँगी, मैं नहीं देख पाऊँगी, अपने बच्चों की याद आएगी। बहुत पक्का कलेजा है साहब, पक्का कलेजा तो इसी से देख लो। पोतियों को अगली औरत ने बिल्कुल त्याग दिया, मैं जब ही गई थी साइन करने के लिए, गाड़ी में से भी नहीं उतरी थी। पक्का कलेजा तो बहुत है, मैंने कल फार्म हाउस पे ही देख लिया। उसे पता है उसके हस्बैंड की और उसके बच्चों की प्रॉपर्टी है, समझे? पहला हक उसके बच्चों का है, समझे? सास ससुर का है, वो जब तक वो जिंदा है। बस अपने पे नहीं आ रही, वो इतना बता देती हूँ। अभी वो अपने पे नहीं आई, जिस दिन वो अपने पे आ गई उस दिन तुम्हारा क्या होगा शायद तुम्हें नहीं पता। अभी वो नॉर्मल है। मैंने कल कहा था ना कहीं कि दिल के किसी कोने में आपकी इज्जत अभी है, क्योंकि वो समझती है कि मेरे हस्बैंड के वो माँ बाप हैं, बस। वो नहीं रोएगी, क्यों रोएगी? वो अकेले में रोएगी, भगवान के आगे रोएगी। तुम जैसे तुच्छ प्राणियों के आगे रोएगी, वो तुच्छ प्राणियों के आगे जो मजाक बनाएंगे, जो उसकी हंसी उड़ाएंगे, तुम जैसों के आगे रोएगी, भगवान के आगे रोएगी। अकेले रोएगी तो मजबूत बनेगी, और भगवान के आगे रोएगी तो उसकी सुनाई होगी, उसकी सुनवाई होगी, समझे? तुच्छ प्राणियों के आगे रोएगी, इन जैसों के आगे रोएगी, जो गंद निकालते हैं मुंह से।
कि अभी तो खून के आंसू रोएगी, रो ली जितना रो देगी, अब नंबर आपका है। समझे? दुख होता है, हाँ, देखा होगा उसने फार्म हाउस देख के, उसके सामने आया होगा, उसे दुख हुआ होगा, बहुत दुख हुआ होगा, हर चीज़ का दुख हुआ होगा उसे। दुख होता है, क्यों नहीं होता है, दुख होता है, वो हुआ होगा उसे, उसमें कोई दो राय नहीं है, ये नहीं कहेंगे। अब हो सकता है रोई भी हो, लेकिन तुम्हारे आगे, तुम्हें जितना दुख देना है, जितनी तकलीफ उसे देनी है, दे दो। तुम्हारे दिल में रहे ना कुछ, वो सब कुछ कर दो जो तुम चाहते हो, ताकि तुम अपने लिए इकट्ठा कर लो। तुम उसे दुख देगे, उसे परेशान करके ना, उसे परेशान नहीं कर रहे, वो तो हो रही है, लेकिन अपने लिए क्या इकट्ठा कर रहे हो तुम्हें नहीं पता। उसे दुख तो बहुत हुआ होगा देख के, ये तो पक्का है, क्योंकि उसके हस्बैंड की निशानियां हैं, उसके हस्बैंड के हाथ पे लगाई हुई चीजें हैं वहां पर, दुख तो उसे हुआ होगा। लेकिन तुम जैसे तुच्छ प्राणियों के आगे वो रोएगी, क्यों रोएगी? रोने का नंबर आप लोगों का है, बहुत जल्दी है ना। जितना रोना था रो ली आप लोगों के आगे, आप लोगों के सामने नहीं रोएगी वो। कितना परिवर्तन आ रहा है ससुराल वालों में सपना की वजह से, वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात है, खुशी है। कम से कम नंदे भी खुश होंगी कि बुलाया भौजाई ने, दिखाया, कम से कम हमारे मायके में तो हमारा आना शुरू हुआ किसी की वजह से। हैट्स ऑफ है सपना, समझे? बिछड़े रिश्तेदार आ रहे हैं। जो लोग कहते हैं ना सो कॉल्ड कुछ लोग कि उनके बेटों ने खरीदा है, तो उनके बेटों ने शादी से पहले क्यों नहीं खरीदा? जब भी तो उनके बेटे थे, जब कुछ और थे क्या? शादी ये तो है नहीं कि बाल विवाह कर दिया, अच्छी खासी उम्र में शादी की है ना। तो उस टाइम क्यों नहीं खरीदा जब तुम्हारे बेटे थे? पहले क्यों नहीं खरीदा ये सब कुछ, इतनी प्रॉपर्टी? जब खरीदा जब वो पति बने, जब वो एक बच्चे के बाप बने, यानी कि अपनी पत्नी के नसीब से और अपने बच्चे के नसीब से। समझे आप? जो आप नहीं समझोगे और समझना भी नहीं चाहते, पहले खरीदते ना इतनी प्रॉपर्टी, शादी के बाद खरीदी ना, तो वो किसी के पति ने खरीदी और किसी के बाप ने खरीदी। समझे आप? अगर आपके बेटे खरीदते तो पहले से खरीदते। शादी हुई थी ना, कर्जा था आपके बेटे पर, उस टाइम जिस टाइम वो आपके बेटे थे ना, तो उसके ऊपर कर्जा था जब शादी हुई थी बड़े वाले बेटे पर। समझे? आई समझ में? कर्जा था उस टाइम जब आपके बेटे थे, और जब पति बने ना तो वो कर्जा भी उतरा और पैसा आना शुरू होता चला गया। ये बच्ची हुई ना तो कितना कुछ हो गया, क्योंकि वो बच्ची के नसीब से हुआ। आज उन बच्चियों को तुमने तिरस्कार करते हो, तुम शर्म नहीं आती तुम्हें? समझे? जो प्रॉपर्टी बनाई शादी के बाद वो उसके पति ने बनाई। समझना चाहिए, मंदबुद्धि लोगों, मंदबुद्धि जाहिल लोगों, वो उसके पति ने बनाई, उस बच्चे के बाप ने बनाई। पत्नी और बच्ची के नसीब से बनी वो प्रॉपर्टी। शादी हुई तो सूरज जी पर कर्जा था, अच्छा खासा कर्जा था, वो सब मिलकर उतारा उस लड़की ने। मेहनत सपना ने भी की है, घर को संभाला, सास ससुर की सेवा की जो दिखती थी सबको। अब तो वो बुरी है, अब तो उसमें इतनी बुराइयां हैं, संसार की किसी औरत में इतनी बुराइयां नहीं हो सकती जितनी सपना में है इन लोगों की नजरों में। दो प्यारे घर को संभाला, सेवा की, दो प्यारे प्यारे बच्चे दिए आपको। अब बच्चों के जाने के बाद, बेटों के जाने के बाद टाइम पे आपकी हेल्प भी की। आपने क्या किया? आप बताइए ना, आपने क्या किया? बेटे की मौत का सौदा और वक्त आने पे पोतियों को बाहर, ये किया आपने। समझे? बेटों के जाने के बाद लड़का बनकर उसने आपकी सहायता की, हर चीज़ की हेल्प की, जब जब आपने पैसा मांगा, जब जब उसने दिया, हर सेवा की। लेकिन आपने क्या किया? आप बताइए, आपने क्या किया? गिनाइए आप, चलिए आपने क्या किया? उसका भी पैसा खाए बैठे हो आप। समझे? और हस्बैंड, अरे आप क्या करोगे? उसके हस्बैंड तक का गिफ्ट तो आपने दिया नहीं, है ना? चाहे वो करोड़ों रुपया कमा ले, डायमंड का सेट खरीद ले, वो उसके लिए मायने नहीं रखता। उसके लिए मायने वो चीज़ रखती है जो उसके हस्बैंड ने दी, जो उसे कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि दुनिया में उसका हस्बैंड नहीं। अगर हस्बैंड जिंदा होता है और उसका दिया हुआ गिफ्ट कहीं खो जाता है या कोई ले लेता है, नो प्रॉब्लम, उसका हस्बैंड है, वो उसे और दोबारा दे देगा, कोई बात नहीं, और दे दूंगा मैं। लेकिन जब दुनिया से चला जाता है ना, उसकी एक एक चीज़ वाइफ के लिए कीमती होती है, क्योंकि वो लौट के दोबारा देने के लिए नहीं आता, वो दोबारा नहीं आएगा दुनिया से लौट के देने के लिए। लेकिन उसने वो भी सब्र किया। आपने साफ मना किया, ऑन कैमरा मना किया कि वो गया,
उसका गिफ्ट भी गया, ये शब्द थे। तेरा कोई हक नहीं है। तुम्हारा क्या हक है? तुम्हारा क्या हक है? क्या बनाया तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए, बताइए। मैं बुआ जी से पूछती हूँ, क्या बनाया? मकान दादाजी की हेल्प से, जमीन दादाजी की। तुम्हारे लिए क्या बनाया उसके पति ने? उसके लिए बना के गए वो। तुम्हारे बेटे बनाते तो वो शादी से पहले बनाते तुम्हारे लिए। उन्हें नहीं पता था कि हम दुनिया से चले जाएंगे। तभी आज ये सब देखते हुए आज के लड़के वो सब करते हैं, अपनी पत्नी का नाम पहले डालते हैं हर चीज़ में। तो ऐसे लोगों को देखते हुए, जैसे आप कर रहे हैं ना, ऐसे देखते हुए पत्नी का नाम पहले डालते हैं, क्योंकि मरने के बाद किसी का भरोसा नहीं, किसी की नियत का भरोसा नहीं, कौन कब बदल जाए। दिख रहा है सोशल मीडिया पे, देखिए हर प्रॉपर्टी में उसने पैसा लगाया है सपना ने, हर प्रॉपर्टी में उसने। बेच के दिखाओ ना, अगर सपना ने नहीं लगाया, तुमने खरीदा है ना, तो तुम बेच के दिखाओ। मैं तो कहती हूँ, और लोगों से भी कहती हूँ, वो भी कहे कि बेच के दिखाइए आप, अगर आपने टोटल पैसा आपने लगाया है तो। नहीं लगाया और अब खरीद के दिखा दो ना, फिर आप अपनी अर्निंग से अब खरीद के दिखा दो। आप इतने पैसे वाले हैं तो अगर खरीदोगे अपनी अर्निंग से, जमीन अमीन से नहीं लिया है आज तक लोगों का आपने, अब केवल अपनी कमाई से खरीद के बना के दिखा दो ना, फार्म हाउस से करके दिखा दो ना, एक कुछ खरीद के दिखा दो ना, एक। क्या बात है, क्या बात है। सपना थी ना, बहुत फायदा था, लेकिन वो भी हजम नहीं हो रहा था आपको। जब ज़्यादा मिलने लगता है ना, इज्जत भी, शोहरत भी और पैसा भी, तो आदमी बोरा जाता है, जो आप बोराए है ना। उसने हर प्रॉपर्टी में पैसा लगाती चली गई, जैसा आप कहते गए करती चली गई, क्योंकि उसका दिल साफ था। उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि मेरे साथ ऐसा करेंगे। लड़ाई झगड़ा हर घर में होता है, बहुत कुछ हो जाता है, कभी उसने ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन जहाँ उसे जब लगना शुरू हुआ और उसने थोड़ा सा अपनी अर्निंग शुरू करी, अर्निंग तो होती थी, सॉरी सेविंग शुरू करी, वहीं आपको वो खटकने लगी, क्योंकि आप प्लानिंग से चल रहे थे उसके साथ, दिमाग से चल रहे थे। जब उसे लगा कि अरे ये मेरे बच्चों के लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तब उसने थोड़ा सा जो अपनी सेविंग शुरू करी और सवाल जवाब किए उसने आपसे, पैसा मांगने पे, वहीं आपको वो खटकने लगी। जैसे ना आपके दिल में पाप था, अगर उसके दिल में अगर कुछ होता, वो मायके वालों को उसने कभी नहीं समझा, कभी ध्यान नहीं दिया। अगर कुछ चाहती, आलीशान मकान में खड़ा होता मायके में, अपने भैया भाभी मायके वालों को की तरफ अगर करने वाली होती, आज भी इतना नहीं करती। आज जो रहेगा तो वो खाना पीना तो खाएगा। अभी भी उसने जो भी कुछ लिया, घर गाड़ी जो भी कुछ, केवल अपने पैसे से लिया, अपने, केवल अपने, किसी के नहीं। जैसे मैंने लिया, किसी के नहीं। आप लेके दिखाओ ना, अपने पैसे से लेके दिखाओ। एक 50 लाख 60-70 लाख हाँ होगा आपके पास, आपके बेटे की मौत का पैसा आपके पास है, सपना से भी लेके कुछ ले रखा होगा, लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी बना के दिखाओ जो सपना के हस्बैंड ने और सपना ने दोनों ने मिलकर बनाई, करके दिखाओ ना। है वो बच्चे अगर आपके बेटे करते तो शादी से पहले करते हैं, किसी के पति ने और किसी के बाप ने किया है, उनके नसीब से हुआ है। उसके अंदर बहुत टैलेंट है, आप उसे पहचान नहीं पाए। मैं बता रही हूँ, बस नीचा गिराने के चक्कर में पता नहीं आप कितना नीचे गिरते चले जा रहे हो, आपको खुद भी नहीं पता। धज्जी उड़वा दी आपने अपने घर की पड़ोसियों से। उसने तो अब भी कहना शुरू करा, उससे पहले वो अपना आप बीती बताती थी, ससुराल में रहती थी तो आप बीती बताती थी कि मेरे साथ अब क्या हो रहा है या क्या। धज्जी नहीं उड़ाई, अब टारगेट करना शुरू किया है उसने, कोई बात होती है। लेकिन आपने तो धज्जियाँ उड़वा दी, पड़ोसी से धज्जियाँ उड़वा दी, जो ज़िंदगी में लौट के आपकी इज्जत नहीं आएगी। और एक मिसाल हो जाएगी पड़ोस में कि वो रहते थे तो उनकी बहू के साथ ऐसा हुआ। अरे एक यहाँ रहते थे, उनके बेटे मरे, 2 बहू के पति मरे, 2 और 2 बच्चों को उन्होंने ऐसे करके निकाल दिया था, केस कर रहा था। लोग आपको याद किया करेंगे इस नाम से, समझे। हाँ, और जो कहते हैं ना सौकाल, जिन्हें सच सुनने का आदत नहीं है, बोलेंगे तो क्या, सुनने की भी आदत नहीं है, सुन भी नहीं सकते, उनकी बात कर रही हूँ। जो कहते हैं ना उसके भाई नशा करते हैं, उसके भाई बेवड़े हैं, उसके भाई निठल्ले हैं, काम नहीं करते, तुमसे मांगने आते हैं क्या? तुमसे मांगते हैं क्या? तुम्हारी किसी प्रॉपर्टी पे नज़र है क्या? सपना की प्रॉपर्टी पे तो नज़र है ना। ये सारे रिश्तेदार बोलते हैं, ये जो है 10-10 आईडी बना के बैठा है, एक जना, एक इंसान 10-10 आईडी जो फेक बना के बैठा है, मुझसे कह रही तुम्हारी तो नज़र है ना कि थोड़ा सा हमें भी मिल जाएगा, इसलिए तुम बोलते हो। उसके भाई क्या बोलते हैं तुम्हें? उसके भाई क्या कुछ कहते हैं तुम्हें? तुमसे मांगने आ रहे हैं, तुमसे खाने आ रहे हैं, या उनके घर में बहू को बाहर निकाल दिया, या उनके ससुर ऐसा सब कुछ करते हैं बहू के साथ जैसा यहाँ होता है? बताइए,
इज्जत से रहती है बहू। जो भी रूखी सूखी खिला, मैं ये नहीं कह रही बहुत रईस है या बहुत बढ़िया खाते, तुम तो बहुत बड़े लोग हो साहब, तुम तो बहुत बड़े लोग हो, पैसे वाले लोग हो। वो गरीब है ना, तो वो अपनी इज्जत से खिलाते हैं, अपनी बहू को इज्जत से रखते हैं। उनकी बहुएं बाहर नहीं निकलती, बाहर घर से नहीं निकाला उन्होंने, अपने बच्चों को छोटे छोटों को घर से नहीं निकाला, बाहर रहने को मजबूर नहीं किया, उनके घर वालों ने मुकदमेबाजी नहीं की अपनी बहू पे। अब तुम कहोगे उनकी बहू ने ऐसा नहीं किया। ताली एक तरफ से, एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। एक हाथ से थप्पड़ लगता है, 100% दो कोई सही नहीं हो सकता और 100% कोई गलत नहीं हो सकता। बात दोनों तरफ से होती है, समझदारी इसमें होती है कि दोनों मिलकर बैठ के सुलझा लें। तो उनके घर में बहुओं के साथ ऐसा नहीं होता, उनके साथ उनके घर में ऐसा नहीं होता जैसे तुम्हारे यहाँ होता है। चाहे वो निठल्ले हैं, चाहे वो दारूबाज है उसके भाई, चाहे कुछ भी हैं, उनके बाप बहुओं के ऊपर ऐसा नहीं करते जैसे तुम्हारे यहाँ हो रहा है, तुम्हारी रिश्तेदारी में सो कॉल्ड हो रहा है। इज्जत से रह रही है वो, आराम से रह रही है। लड़ाई झगड़ा उनके घर में भी होता होगा, ऐसी बात नहीं है, समझे। हर रिश्तेदार की इज्जत है, हर रिश्तेदार उनके घर में आता जाता है। आई समझ में। बहू को घर से नहीं निकाला, बस इतना ही कहूँगी। तुमको चाहे निठल्ले हैं, चाहे वो खाली हैं, चाहे वो बेवड़े हैं, चाहे वो शराबी हैं, चाहे वो नशा करते हैं, तुम्हारे घर नहीं आ रहे। तुम्हारे घर की बहू या तुम्हारे घर की भाभी या जो भी कुछ जो बोल रहे हैं, वो उनके घर में गई है, उनके पास गई है, जो उसका मायका कहलाता है। तो इज्जतदार मत बनो ज़्यादा, समझे। हाँ, उतना बोलो जितना सही है। तो ठीक है, फिर आज के लिए मिलती हूँ आपकी अच्छी वीडियो के साथ। अच्छे दिन तो निकल आया, दिन के साथ क्या, अच्छी वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को हाइप देना। और मेरा दूसरा चैनल नीता त्यागी डेली ब्लॉग 1507 से है, उस पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना। आज उस पर दोपहर को वीडियो आएगी। तो ठीक है, ओके बाय।